इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, इस्लाम बाद में आया। इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने। पप्पू यादव ने एक बार फिर से राजपूतों को, भूमिहारों को, ब्राह्मणों को सरेआम गाली देने का काम किया है और वक्फ विधेयक पर चर्चा करते हुए लोकसभा में ना सिर्फ उन्होंने राजपूतों को, ब्राह्मणों को, भूमिहारों को अंग्रेजों का दलाल बता दिया, बल्कि अपने मृत पिता को भी अंग्रेज का दलाल कह दिया। आखिर उन्होंने राजपूतों, भूमिहारों के बारे में ऐसा क्या बयान दे दिया? तो आपको बताते चले कि वर्तमान में 9000 बीघा जमीन के मालिक पप्पू यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि ये लोग जो राजा महाराजा और जमींदार थे, इन लोगों ने अंग्रेजों की दलाली की और अंग्रेजों की दलाली कर जमीनें लिखवाई। आज इनके पास जमीन कहां से आ गई? और पप्पू यादव की अगर आप बात सुन लेंगे और अगर आप राजपूत, ब्राह्मण या भूमिहार होंगे, तब आपका रोआ रोआ सुलग उठेगा और आप हो सकता है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद पप्पू यादव के लिए अमर्यादित भाषा का भी प्रयोग करने को मजबूर हो जाए। लेकिन पप्पू यादव ने लोकसभा में जो बयान दिया, इसके बाद एनडीए के सांसद उग्र हो गए। पप्पू यादव पर कार्रवाई की बात कही जा रही है, पप्पू यादव की सांसदी खत्म करने की बात कही जा रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है? पूरा मामला इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग भी ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं हम अपनी खबर पर। और आखिर पप्पू यादव की सांसदी कैसे जा सकती है और उन्होंने राजा महाराजा और जमींदारों पर, यानी कि राजपूत, ब्राह्मण और भूमिहारों पर कैसे उन्होंने गाली देने का काम किया है। सबसे पहले आप जरा यह वीडियो देखिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि 34 साल में 280 करोड़ रुपया बांट देने का दावा करने वाले और 9000 जमीन के मालिक 9000 बीघा जमीन के मालिक पप्पू यादव ने आखिर ये 9000 बीघा क्या अंग्रेजों की दलाली करके जमीन लिखवाई? आखिर 280 करोड़ रुपया इनके पास कहां से आया? वो भी हम एक अहम खुलासा करने जा रहे। सबसे पहले वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा करते हुए पप्पू यादव ने क्या कहा, वो बयान सुनिए। इस्लाम के पहले बौद्ध धर्म आए थे मंत्री महोदय, और क्यों आए थे इस दुनिया में बौद्ध धर्म, इसको भी जान लीजिए। जब जुल्म हुआ था इस देश के 90% गरीब, दलित, ईबीसी, मूलवासी, आदिवासी पर, जब उसके संस्कृति पर हमला हुआ था, जीने के तरीके पर, तब बौद्ध धर्म आया था। और वो बौद्ध धर्म ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुंब दिया, सर्वधर्म संभाव दिया, सार्वभौमिकता दी। इस्लाम बाद में आया। दूसरी बात, मंत्री जी, इस्लाम ने कब जमीन कब्जा किया ये छोड़ दीजिए। आदिवासी गरीब मूलवासी आदिवासी की जमीन जमींदारों का कैसे हुआ? ये राज महाराजा का कैसे हुआ? क्या ये बाप के घर से लिखा गए थे ये लोग दुनिया में? कहां से लाके आए थे? ये जमीन कहां से आया था? ये गरीब लोगों का जमीन किसने दिया? ये अंग्रेजों ने दिया। अंग्रेजों की दलाली की जमींदारों ने, अंग्रेजों की दलाली की राजशाहियों ने, अंग्रेजों की दलाली की अपने परिवार को पहुंचाया, तब जाकर के जमीन बने। तब जमीन गरीब के लिए थे। दूसरा चीज मैं आना चाहता हूं, ये कहते हैं मुगल के खिलाफ गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु नानक देव जी,
मानवता को बचाने और इंसानियत को बचाने गुरु गोविंद ने कुर्बानी दी थी, हिंदू को बचाने नहीं। समझे? सनातन को समझिए, सनातन के बारे में जानिए। मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय, मंडल विरोधी ये लोग मंडल कमीशन के खिलाफ कमंडल लाए थे और लगभग 13,000 ओबीसी का कत्लेआम हुआ था। 13,000 ये बात करते हैं। कौन विरोधी लाया था? कौन मंडल का विरोध किया था? आरक्षण का विरोध कौन करता है? जाति जनगणना का विरोध कौन करता है? ST SC का विरोध कौन करता है? आप हमको बताइए सर। बिल पे बोलिए, बिल पे बोलिए। मैं वही कह रहा हूँ सर, बिल पे जा रहा हूँ। हाँ। ये क्या है सर? मैं बात करता हूँ। हाँ। सर मैं किसी दल का विरोध करने नहीं आया हूँ, ना मैं किसी के पक्ष में। मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूँ अध्यक्ष जी, माइनॉरिटीज वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो आपने बिल लाया, ये आप कह रहे हैं कि हम उनको सुरक्षित करने के लिए, आप कहते हैं महिलाओं के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आरक्षण बिल जो महिलाओं का है आप इसलिए नहीं लाते हैं अध्यक्ष महोदय कि आप अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़ा और दलित के महिलाओं को आरक्षण देना नहीं चाहते हैं, इसीलिए आप आरक्षण बिल नहीं लाना चाहते हैं। आप ले आइए। आप शाहनवाज को बचा पाए। आप किसी एक मुसलमान को आप टिकट देते हैं बिहार में? आप बताइए ना। माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, अध्यक्ष महोदय 2 मिनट आप समाप्त कर दीजिए। 30 सेकंड में समाप्त कीजिए सर। 30 सेकंड में समाप्त कर दीजिए सर। मैं 2 मिनट मैं आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय जी। एक उम्मीद थी, मोदी है तो मुमकिन है। मैं आपसे अध्यक्ष महोदय, मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ? मैं मोदी है तो मुमकिन है। सर क्या हुआ? सर काला धन का क्या हुआ? जाली नोट का सर आपने क्यों लाया नोटबंदी? सर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमको 2 मिनट समय दीजिए। नोटबंदी इसलिए लाए, आपको लग रहा था कि मुसलमान पैसा जमा नहीं करता है और ये सूद नहीं खाता है, इसलिए नोटबंदी लाओ और मुसलमान का पैसा बेहूदगी की बात की है। मैं चाहता हूं इनकी निंदा की जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने कहा है सदस्य श्याम कुमार बर्वे जी, ने जमीन लिया, उन्होंने श्याम कुमार बर्वे प्लीज। आपने पप्पू यादव का बयान बड़े ही ध्यान से सुन लिया होगा, किस तरीके से वो सनातन धर्म का ही अपमान नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजपूतों को, ब्राह्मणों को, भूमिहारों को गाली देने का काम कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि पहले के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य हो या फिर ऐसे बहुत सारे नाम जो कि राजपूत जाति से भी आते थे, कुर्मी जाति से भी आते थे, कुशवाहा जाति से भी आते थे, ब्राह्मण से भी आते थे, भूमिहार जाति से भी आते थे। और इन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि आज के जो जमींदार हैं ये अंग्रेजों की दलाली कर इन्होंने ज़मीनें लिखवाई थी। तो अब पप्पू यादव को ये भी बताना चाहिए कि उनके पूज्य पिताजी जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं, आखिर उनके पास 9,000 बीघा ज़मीन कहाँ से आई थी? क्या पप्पू यादव के पूर्वजों ने भी अंग्रेजों की दलाली की थी? और पप्पू यादव एक ऐसे पहले व्यक्ति निकलकर सामने आए हैं जो कि खुद अपने पूर्वजों को गाली देने का काम कर रहे हैं। पप्पू यादव को ये जरूर बताना चाहिए कि आखिर 9,000 बीघा जमीन उनके पास कहाँ से आई। पप्पू यादव को ये भी बताना चाहिए कि आखिर वो कितनी फैक्ट्रियों के मालिक है, आखिर कितनी कंपनियों के मालिक है, और 34 साल में 280 करोड़ रुपया वे बांटने का दावा करते हैं। यानी कि 280 करोड़ रुपया उन्होंने खुद कहा है और ये मीडिया की रिपोर्ट्स है कि 34 साल में 280 करोड़ रुपया पप्पू यादव फ्री में बांट चुका है, दान कर चुके हैं। तो पप्पू यादव को इस बात का भी खुलासा करना चाहिए कि पप्पू यादव के पास ये 280 करोड़ रुपया कहाँ से आया, इसके अर्निंग का
क्या स्रोत है, और हम तो कहेंगे कि इन पर ईडी और सीबीआई की जांच करानी चाहिए कि आखिर 280 करोड़ कहां से आया, 9000 बीघा जमीन कहां से आया। और ये लगातार जिस प्रकार से सनातन का विरोध करते हैं, कभी किसी जाति को गाली देने का, कभी किसी को अंग्रेजों का दलाल बता देते हैं, तो पप्पू यादव आखिर क्या हुए ये भी आप बताइएगा और आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप इस देश के अगर वासी हैं, अगर आप भारतीय हैं, अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं, तब इस वीडियो को शेयर कर पप्पू यादव की सच्चाई जनता तक पहुंचाने में हमारी मदद जरूर कीजिएगा। आप जितने भी फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।